लंबे गहरे श्वास भरते हुए प्राणों के साथ प्रणव का उद्घोष करते हुए साधना में प्रवेश करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। प्रार्थना के बाद योगाभ्यास का जो क्रियात्मक पहलू है उसमें हम प्रवेश करेंगे। योग के दो मुख्य पहलू हैं, दो मुख्य पक्ष हैं, दो उसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं। एक है उसका दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, और दूसरा है योग का क्रियात्मक व्यवहारिक पक्ष। योग का दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष यह है कि हम अपने ही जैसे आत्म तत्व की अनुभूति मनुष्य और मनुष्येतर समस्त जीवों में अनुभव करते हुए सब में अपने ही स्वरूप का दर्शन करना। सब मेरे साथ हाथ जोड़ करके वेद की एक ऋचा है उसका उच्चारण करेंगे। वेद का एक मंत्र है जिसमें योग का आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष कहा गया है और उसमें हम हर पल जीने का अभ्यास भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे।
यस्तु सर्वाणि भूतानि। संस्कृत बहुत सरल है, थोड़ा बोलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। जिसमें सारे भूत सारे प्राणी आत्मा ही है, ऐसा विवेक उत्पन्न हो गया है और सब एक ही परमात्मा की शक्ति से प्रकाशित हैं। देखो, यद्यपि यह संपूर्ण अस्तित्व, यह समष्टि, यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड बहुत रहस्यपूर्ण रोमांचक है, लेकिन इसमें तीन सत्ताएं मुख्य हैं। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरी प्रकृति। इसको दो शब्दों में भी कहा जाता है, प्रकृति पुरुष दार्शनिक भाषा में। एक प्रकृति जिसमें पृथ्वी से लेकर के अग्नि वायु जल से लेकर के सूर्य चांद से लेकर के ये सारा अस्तित्व जो दृश्य है, ये सारी प्रकृति है। और जो अदृश्य है वो पुरुष और परम पुरुष, आत्मा और परमात्मा। अब इन तीनों का प्रयोजन क्या है? प्रकृति का प्रयोजन है हम सबको सुख देना, मां की तरह। देखो, अब ये सारा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स समझ में नहीं आता ना तो परेशान नहीं होना। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है ना, अपना अस्तित्व तो, अपनी एग्जिस्टेंस, अपना व्यक्तित्व, ये तो हमें समझ में आता है ना एक इकाई के रूप में। जो हमारी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये तो समझ में आता है ना। तो इसमें भी क्या है, जो भी ये दिख रहा है ये प्रकृति है। ये सिर से लेकर के चोटी से लेकर के एड़ी तक जो भी दिख रहा है ये प्रकृति है। ये स्किन है, स्किन के सेल्स हैं, इसके अंदर फिर अंदर फैट सेल्स हैं, मसल्स के सेल्स हैं, फिर बोन सेल्स हैं, बोन मेरो के सेल्स हैं। ऊपर से देखेंगे तो फिर ये ब्रेन के सेल्स हैं, आई के सेल्स हैं, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और पूरी एग्जिस्टेंस। तो ये एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के और उस सेल से भी जो सूक्ष्म इकाई है, स्टेम सेल से लेकर के जो कुछ दिख रहा है, चाहे वो ब्रेन सेल हैं, चाहे आइज के सेल हैं, चाहे कानों के सेल हैं, चाहे वो हार्ट के, लंग के, फेफड़े के, जो भी सेल हैं, ये सारी प्रकृति है। जो भी दृश्य है, और सारी प्रकृति भी दृश्य नहीं होती है, कभी कभी और कुछ कुछ इस सब प्रकृति के भी ऐसे पहलू हैं जो अदृश्य होते हैं। जैसे वायु इस रूप में दृश्य नहीं है कि आप उसको आंखों से देख सकें, लेकिन उनको देखा जा सकता है। जब दो का संघात होता है तब दिखती हैं, ऐसा होता है। खैर, ये हमारा दृश्य अस्तित्व है। इसके पीछे आत्मा, वो दिखता नहीं है, जिसके होने से दिमाग से हम सोच पाते हैं, आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, वाणी से बोल पाते हैं। जिसके न होने से यह सारा अस्तित्व
सारी एग्जिस्टेंस कुछ काम नहीं करती है, तो वह आत्मा है। और उस आत्मा में भी हर समय परमात्मा की प्रेरणा, आवाज, पुकार उठती रहती है। एक बार जरा आप सीधे बैठिए और आंखें बंद कीजिए। बहुत से कहते हैं स्वामी जी हमें भगवान की अनुभूति करवाओ, भगवान का दर्शन करवाओ, भगवान का साक्षात्कार करवाओ। तो भगवान का साक्षात्कार तो हमें हर पल होता ही रहता है, हम उसको अनुभव करें। इस समय आपके भीतर जो भी विचार उठ रहे हैं, जो भी प्रेरणाएं उठ रही हैं, जो भी संकल्प उठ रहे हैं, तो ये सारे विचार आपके मस्तिष्क में उठ रहे हैं। शरीर निश्चेष्ट है क्योंकि आप बैठे हुए हैं, हाथ भी आपके क्योंकि स्थिर हैं, हाथ भी पैर भी पूरा अस्तित्व आपका निश्चेष्ट है, उसमें कोई चेष्टा नहीं है। लेकिन आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके चित्त में, इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, इसमें विचार उठ रहे हैं, संकल्प उठ रहे हैं। और जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छे कार्य में आपके भीतर एक प्रेरणा उठती है कि इसको करो, और गलत कार्य करते समय आपके भीतर प्रेरणा उठती है इसको मत करो। यह प्रेरणा आत्मा में उस परमात्मा की होती है जिसको हर समय हम अनुभव कर सकते हैं। बस बाहर की भीड़ के शोर से थोड़ा सा अपने आप को अलग करना पड़ता है, अंतर्मुखी करना पड़ता है। ये तो मैंने कहा प्रेरणा के तौर पर हम आत्मा में उस परमात्मा की जो अनुभूतियां हैं, प्रेरणाएं हैं, निर्देश हैं, आदेश है, संदेश है, उनको अनुभव कर सकते हैं। और जब कुछ आप नया करते हैं तब ये नया ज्ञान कहां से आता है? जो कुछ आज तक अनुसंधान हो चुका है वो तो आप पुस्तकों से पढ़ लेते हैं, नेट से देख लेते हैं। माने ज्ञान के 5 मुख्य स्रोत हैं। एक गुरु, जैसे मैं आपको अभी योग के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, जीवन के बारे में बहुत कुछ जो मैंने अनुभव किया वो आपको बांटने वाला हूं। गुरु हमारे ज्ञान का एक माध्यम होता है। शास्त्र, और आप अब तो हम कहेंगे कि शास्त्र में खाली ये जो एक किताब के रूप में जो हमें दिखता वही नहीं, माने नेट आदि जो भी आज तक लोगों को ज्ञान हुआ है वो सब उन्होंने किसी न किसी रूप में हम तक पहुंचा दिया है। गुरु के रूप में हमें ज्ञान होता है, शास्त्र के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, फिर अपने एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज होता है, अनुभूतियां होती हैं। और ये सारी प्रकृति, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमारे ज्ञान का आधार, उसका स्रोत, उसका सोर्स, उसका बेस गुरु, शास्त्र, अनुभव, प्रकृति। और जो मूल स्रोत है वो अंतिम 5वां, आत्मा में परमात्मा की प्रेरणाएं। जिन्होंने भी कुछ नया इन्वेंशन किया, नया रिसर्च किया, तो जब हम पूर्ण शांत हो जाते हैं तो जो कुछ हमने आज तक जाना वो आधार जरूर बनता है, लेकिन उसमें नया आधान होता है, नया अनुसंधान होता है, नई दृष्टि मिलती है जब हम बहुत गहरे में उतर जाते हैं। इसलिए जितने भी बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बहुत प्रशांत चित्त होते हैं। आंखें खोल लीजिए। मैं आपको इसलिए इस बात को बता रहा था कि जो आधुनिक युवा है, मॉडर्न नॉलेज, ये सारी आधुनिकता और ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पर एक नई चकाचौंध, उसके बीच में उसको लगता है ये अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म तो हमारे भीतर ही है। तो आत्मा और परमात्मा में भेद ये है, दोनों ही शुद्ध तत्व हैं। एक सर्वशक्तिमान है,
वो परमात्मा जो सबका रचयिता, सबका नियंता है, क्योंकि बिना बनाए कुछ बनता नहीं। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हम बाहर के जगत में भी देखते हैं, तो ये सारा अस्तित्व, इसका मूल नियंता कोई जरूर है, वो परमात्मा जो मूल शक्ति है, और इकाई के रूप में है वो आत्मा। और उस आत्मा के होने से इस प्रकृति में बहुत प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जो भी कुछ बाहर देख रहे हैं इसको अभ्युदय कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, और जो भीतर घटित होता है उसको निःशेष कहा जाता है। बाहर जो कुछ घटित हो रहा है इसको भोग कहा जाता है। जो हमारे भीतर ज्ञान के स्तर पर और ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर, पराविद्या के स्तर पर घटित होता है उसको भोग कहा जाता है। भोग, अपवर्ग, अभ्युदय, निःश्रेयस। श्रेय और प्रेय कुछ ऐसे शब्द हैं, एक भीतर की शांति, भीतर की समृद्धि, भीतर का स्वराज्य, भीतर का साम्राज्य, भीतर का शाश्वत सुख, आनंद। एक बाहर का सुख, बाहर की शांति, बाहर का साम्राज्य, बाहर की समृद्धि, बाहर का वैभव। बस ये दो ही चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं।